Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, Rishabh. Good evening, sir. Good evening, Sanu. Good evening, sir. Good evening, everyone. चलो हमने अभी आई गेस संडे को टेस्ट किया है. आई वुड से ठीक है, अच्छा किया है मोस्ट ऑफ द लोगों ने, और इम्प्रूवमेंट ऑलमोस्ट मैंने सब में देखा है. सो इम्प्रूवमेंट इज इम्पोर्टेंट. सिर्फ मार्क्स में बन जाओ कि कम है ज़्यादा, कोई बात नहीं, कम रहेगा तो अगली बार ज़्यादा हो जाएंगे. जस्ट मेक द ऑनेस्ट एफर्ट्स. गुड इवनिंग आयुष. गुड इवनिंग अभिषेक. चलो, सो आई गेस टेस्ट में कुछ डाउट्स होंगे. मैंने इंडिविजुअली नहीं बताया क्योंकि बहुत लोगों के डाउट्स है. तो लास्ट क्वेश्चन सेट 3. सारे सेट में सेम ही था लास्ट क्वेश्चन. तो लेट्स सी. लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अंजलि सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹21. हर लॉस परसेंट इन द ट्रांजैक्शन वाज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस. कह रहा है कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट ये दोनों चीजें इक्वल है. तो हमने यार कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं x, तो लॉस परसेंट भी हो जाएगा x. अभी लॉस परसेंट का फॉर्मूला याद है, क्लास 8 में किया Loss था. upon CP multiply 100. बस यही करना. लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. हमारा लॉस क्या होता है? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. एक आध लोगों ने उल्टा लिख दिया है. एसपी माइनस सीपी होता है जब हमें प्रॉफिट होता है, और सीपी माइनस एसपी होता है जब हमें लॉस होता है. तो यहाँ पर लॉस हो रहा है तो हमें कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा. तो कॉस्ट प्राइस तो हमारी एक्स है, माइनस सेलिंग प्राइस 21 है, कॉस्ट प्राइस फिर से एक्स है और इनटू 100, और यही इक्वल टू है एक्स के. बस इतना लिख देते फिर आराम से इक्वेशन बन जाती है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 इज इक्वल टू 0. ये बहुत आराम से फैक्टराइज हो जाएगा. x माइनस 70 एंड x माइनस 30. यहाँ से कॉस्ट प्राइस की दो वैल्यू आ जाएंगी, 30 और 70. ठीक है, सिंपल था. फॉर्मूला ही नहीं पता था, क्या? फॉर्मूला ही याद नहीं था. हाँ, तो क्लास 8 में नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद होगा ना. और सनी है क्लास में. सनी और आर्यन तुम लोगों ने यार बहुत ही, ठीक है, कम इज ओके. तुम लोगों ने बहुत ही कम किया हुआ है यार. सब बच्चों ने इतनी मेहनत करी है. पूरे वीक मुझसे बच्चे डाउट पूछते हैं टेस्ट के पहले, तो वो डिफरेंस दिखता है यार कि कौन से बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, कौन से बच्चे एफर्ट नहीं कर रहे हैं. तुम लोग कभी कुछ पूछते ही नहीं हो. नहीं पूछते हो मतलब नहीं पढ़ लो, तभी कोई डाउट नहीं आ रहा है. थोड़ा मेहनत करना शुरू करो. 10th में आ गए, कब पढ़ोगे? तब तक ये बचकाना हरकतें करते रहोगे तो छोटे थोड़े हो. और अंशुमन तुम एक बेसिक मिस्टेक बहुत करते हो. जैसे सम ऑफ टू नंबर्स अगर 30 है, वन नंबर को अगर हमने x ले लिया है तो सेकंड नंबर क्या होगा? अंशुमन से पूछ रहा हूँ बस मैं. ये चला गया क्या है? एनीवे, हाँ मैं कह रहा हूँ अगर दो नंबर का सम अगर 30 है, एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? रन लाएंगे कैसे रन है अंशुमन, सर क्या बोला? दो नंबर्स का सम 30 है, एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? पूरी तो दिखा नहीं सकता. अभी रुक तो जाओ. चिराग माइक ऑफ कर लो अपना. सर वाई भाई क्यों 30 के हिसाब से बताओ ना. x माइनस 30 होगा. सर 15 15 क्यों होगा भाई मेरे? हमें पता नहीं अगर एक, अच्छा एक बताओ, दो नंबर का सम 30 है, एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर क्या होगा? कोई नहीं. सर 20 कैसे निकाला? 30 में से माइनस. तो बस यही काम x में करना है. अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? टेन की जगह मैंने x बोल दिया तो तुम 10 की जगह x कर दो. 30 माइनस एक्स.
ग्रॉस प्रॉफिट मोस्टली क्वेश्चन में तुम क्या करते हो, x माइनस 30 कर देते हो, उल्टा लिख देते हो, सम से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सम को सब्ट्रैक्ट पढ़ा होगा ना, ठीक है। चलो और कोई डाउट है टेस्ट में? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4, ऐसे इतना इजी, 2 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे किया ताकि सब लोग कर आवाज सकें। b स्क्वायर माइनस 4, कुछ लोगों ने इसमें अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट पे लगाना होता है। मैंने यहाँ म्यूट कर रखा। क्या? मेरी आवाज क्वेश्चन चिराग? 6 सेट बी। हाँ चिराग, यस आवाज सर। सब ठीक है तुम्हारे एंड पे? सर ये आप अभी सर्कल करवा रहे हो या फिर क्या करवा ये रहे एक टेस्ट हुआ था, उसके कुछ डाउट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर सर्कल होगा। तुम 2 डिवाइस से क्यों लाओगे ना, एक से हटो। हो? हाँ सर मैं देख रहा हूँ। चलो हाँ सानवी तुम कुछ बोल रहे थे। क्वेश्चन 6 सेट बी। क्वेश्चन 6 सेट बी। बी। आई थिंक क्वेश्चन 6 सारे सेट में सेम था। क्वेश्चन 6 था कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 7 रूट x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तो इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का डाउट हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने कर भी दिया है इसको सही, दैट्स गुड। अब एक बात समझो कि हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ डज इट लुक लाइक क्वाड्रेटिक? इट डजंट लुक लाइक क्वाड्रेटिक। हमारी जो क्वाड्रेटिक होती हैं वो ऐसे होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखने में ऐसे होती हैं, जिसे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इन x, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये लिख दूं ax टू द पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, so this is the equation of degree 4 by quadratic equation. this is the equation of degree 4 डिग्री 4 की इक्वेशन है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि यार एक्स स्क्वायर के लिए ये इक्वेशन कैसी है, तो एक्स स्क्वायर के रेफरेंस में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अच्छे से देखना तो हम एक्स स्क्वायर को वाई लिख के देख लेते हैं। और एक्स स्क्वायर को वाई लिख देंगे तो कैसे देखिए, देखो इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या आप ये क्वाड्रेटिक की तरह दिख रही है हमें? यस सर। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई। वाई में क्वाड्रेटिक है। ऐसे मैंने जो क्वेश्चन दिया है टेस्ट में, उसमें ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है इन रूट एक्स। क्या हम एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? यस सर। समझ गए कितना कैश था इसमें? कि अगर मैं रूट एक्स का स्क्वायर लिख दूं उसको, माइनस 7 रूट एक्स माइनस 18, और अच्छा देखिए तो मैं रूट एक्स को भी वाई लिख देता हूँ। नाउ यू वुड से कि हाँ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई। एग्रीड? यस सर। यस सर। ये आराम से फैक्टराइज हो जाएगा, y माइनस 9 और मैंने दूसरे मेथड से किया था, वो ठीक था। कौन सा मेथड? सर मैंने ऐसे लिखा था x माइनस 9 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। तुमने बस रिप्लेसमेंट नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू माइनस 2। हमारी इक्वेशन थी x में, तो अल्टीमेटली इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू निकालनी थी, निकली y की। y तो हमारा खुद से माना हुआ है, तो हम ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस करते हैं। y किसको बोल रहे हैं हम? रूट एक्स। रूट x को। तो रूट x की वैल्यू 9 आई है, दैट मींस x इज इक्वल टू 81। रूट x की वैल्यू -2 आई है, दैट मींस x इज इक्वल टू 4। अब इसमें एक और कैच है, क्वेश्चन काफी घुमा हुआ है। एक और कैच क्या है कि जब भी हम सोल्यूशन निकालते हैं, वी शुड टेक्निकली, वैसे हम करते नहीं है, हमें देख लेना चाहिए जो हमने सोल्यूशन निकाला है क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर तुम x इज इक्वल टू 4 यहाँ पुट करोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 4 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ 81 होगा। 4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 18, ये 0 नहीं होगा, तो हमें 4 को रिजेक्ट करना पड़ेगा एंड फाइनल आंसर विल बी 81 ओनली। अच्छा लगा क्वेश्चन? बहुत अच्छा था सर। ठीक है, किसी ने कुछ लोगों ने किया है बट किसी ने 4 को रिजेक्ट नहीं किया था, इसीलिए किसी के फुल मार्क्स नहीं है। एनीवे किसी और ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 सेट सी समीक्षा ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हाइपोटेन्यूस वाला, ये भी सारे सेट में सिमिलर ही था।
कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 84। पेरीमीटर दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल का। मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 37, हाइपोटेन्यूज 37 दे रखा है। और कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें दो साइड्स नहीं पता है, हम एक साइड को x मान लेते हैं, मान लेते हैं परपेंडिकुलर x है। हमें पेरीमीटर पता है, तो क्या उसकी हेल्प से हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं बेस वाली? यस सर। भाई 84 तो टोटल है, उसमें 37 हटा दो तो बाकी दोनों का सम आ जाएगा। 84 माइनस 37 करेंगे तो ये आ जाएगा 47। तो दोनों बाकी दोनों साइड का सम है 47। एक साइड को मैंने x मान लिया, दूसरी हो जाएगी 47 माइनस x। सबको समझ में आ गई यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो ये क्या सेटिस्फाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। x स्क्वायर प्लस 47 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 37। बस उसके बाद तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। x स्क्वायर यहाँ करोगे 47 स्क्वायर हो जाएगा आई थिंक 2109 प्लस x स्क्वायर, एक बार चेक कर लेना, माइनस 94x इज इक्वल टू 37 स्क्वायर हो जाएगा 1369 आई गेस सही है, फिर भी वेरीफाई कर लेंगे। दैट टेल्स अस कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 94x प्लस 2109 में 1369 जाएगा तो ये 04 और 740 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 47x प्लस 420 क्यों होगा, 370 होगा ना ये। सर आपने कुछ गलती की, Yes, मेरा 420 आया था। तो मैंने कुछ सही गलती यार, किया है। आंसर सही था मेरा इस क्वेश्चन। लेट मी सी, 84 है, 37 है, ये तो ठीक लग रहा है। एक बार स्क्वायर चेक कर लेना कोई कैलकुलेटर से। 47 स्क्वायर आई थिंक 2209 आएगा, सॉरी। यस सर। 2209 होगा। दैट विल गिव अस 470 या 48 700 900 800 समथिंग है। ठीक है, यहीं पर गलती थी। 37 स्क्वायर भी एक बार चेक कर लो। आई थिंक ये तो सही है। नहीं चेक कर रहे हो क्या? यस सर, सही है। सही है, तो 2209 था। हाँ सही है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 420 आ जाएगा, और अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। क्या आ रहा था आयुष? सर 35 और 12। 35 और 12 तो हो जाएगा x माइनस 35 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 35 एंड 12। तो एक साइड 35 है, एक साइड 12 है। मैं दोनों साइड मिल गए, हम एरिया निकाल सकते हैं बेस इनटू हाइट से। यस सर। चलो, और कोई डाउट? नो सर। No, sir. चलो, तो अपना कंटिन्यू करते हैं चैप्टर सर्कल्स। कुछ होमवर्क दिया था मैंने, तो डाउट है। पूछो। क्वेश्चन नंबर 9। पूरे एक्सरसाइज दी थी या कुछ क्वेश्चंस दिए थे? पूरी एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज The देखिए। books are hard. हमारी ये सर्किल की सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है? फोर्थ है। सर फोर्थ है। फोर्थ है सर। हमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं क्या, जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है? यस सर। Sir. सेकंड क्लास है आज। फाइन, चलो पूछो डाउट। सर 7। सर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले कोई डाउट? 7। 7 से पहले कोई डाउट? कौन सा? सर 5। 5 से पहले कोई डाउट? सर कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी हम? 10.2। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through center। तो देखो इसको हम करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से।
सबको याद है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, जिसका यूज करके हमने प्रूफ किया था कि रूट 2 इज इरैशनल। irrational. वो याद है सबको, लंबा लंबा प्रूफ था, बहुत याद कराया था मैंने। Yes sir. Yes. चलो, तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। कैसे करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि यार जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पे जो परपेंडिकुलर खींचते हैं इट पासेस थ्रू सेंटर। तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, हम उल्टा मान लेते हैं, तो हम क्या मान लेंगे, सर कि वो पास नहीं करती। नहीं, उल्टा मानेंगे ना कि नहीं करता है। तो हम मान लेंगे कि लेट अस सपोज कि जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इट डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर। मान लेते हैं किसी आसपास के पॉइंट ओ डैश से होके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और हम क्या करेंगे, हम सेंटर को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। और हमने थ्योरम पढ़ रखी है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या ये लाइन जो ब्लैक वाली मैंने बनाई है क्या ये टैंजेंट के परपेंडिकुलर होगी? यस सर। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा है कि जो रेड वाली लाइन से वो तो परपेंडिकुलर खींची ही है हमने, तो ओ डैश पी क्यू ये जो एंगल है क्या ये 90 डिग्री होगा? ओके, तो हमने बनाया ही 90 डिग्री। यस सर। ठीक है, और बाय थ्योरम, थ्योरम कहती है कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो बाय थ्योरम ओ पी क्यू 90 हो जाएगा। यस सर। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है कि ओ पी क्यू और ओ डैश पी क्यू ये दोनों एंगल इक्वल हो? नो सर। नो सर। बाय ज्योमेट्री वी कैन से इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ओ और ओ डैश एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दोनों एंगल इक्वल आ गए, ओ डैश पी क्यू और एंगल ओ पी क्यू इक्वल आ गए, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड ओ डैश आर द सेम पॉइंट। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल प्रूफ है। कौन सा क्वेश्चन का? फिफ्थ क्वेश्चन। वैसे स्माइली ऐसा लगने लगा है ना? Yes sir. नहीं लग रहा है तुम्हें? नो सर। वहाँ इशारा लगा दो वहाँ पे। लग रहा है सर। हाँ, चिराग तुमने थ्योरम पढ़ ली दोनों क्या? सर नहीं, अभी नहीं देखी सर। मैं बता देता हूँ अभी ओरली। हाँ सर। टेंजेंट समझते हो क्या होता है? नो सर। टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। जैसे ये लाइन बनी हुई है ना पी क्यू, हाँ सर। इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, ऐसी हाँ लाइन सर। को टेंजेंट बोलते हैं। कोई सर्कल के कोई से भी कॉर्नर से वो कॉर्नर, जो सर्कल में कॉर्नर थोड़ी होता कॉर्नर है। नहीं, मतलब सर वो सरकमफेरेंस से टच करेगी सेंटर को। नहीं, सेंटर एंटर नहीं ना, ये है टेंजेंट, ये एस पी क्यू, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। अच्छा सर। ठीक है, और जिस पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, इस चैप्टर में दो थ्योरम है, वो भी सुन लो, बहुत सिंपल से हैं कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। जैसे यहाँ पर ओपी रेडियस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम है, प्रूफ बाद में देख लेना। ठीक है, ये पहले थ्योरम है। दूसरी थ्योरम होती है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है किसी बाहर वाले पॉइंट से, एक ऐसे और एक ऐसे। देखो कोई पॉइंट बाहर लोगे दो टेंजेंट बनाना पॉसिबल होगा। थर्ड तो नहीं बन सकता क्या? थर्ड नहीं बन सकता। और नहीं बन सकते, दो ही बन सकते हैं किसी भी पॉइंट से बनाओगे अगर बाहर है वो पॉइंट। तो ये दोनों टेंजेंट जो होती हैं ये दोनों इक्वल होती हैं लेंथ में। ये दूसरे थ्योरम है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। दिस इज द सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम, बस यही दो थ्योरम है। ओके सर। चलो नेक्स्ट डॉट बताओ गाइस। Seventh. Question number 7, let's see. Carry two concentric circles of radius 5 and 3. Find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle. क्या डायग्राम बना पाए? तानवी? Yes, sir.
कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि दो सर्कल इनके सेंटर सेम है। तो मान लिया एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल विद सेम सेंटर ऐसा है कुछ, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस है 3 और बाहर वाले की रेडियस है 5। अब कह रहा है कि ये हम लोगों ने कर रखा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन चलो अब बना दिया है तो। तो आपने कुछ क्वेश्चन उस एक्सरसाइज क्लास में करवा दिए थे। चलो कोई नहीं। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, कि एक बड़े सर्कल की कॉर्ड है तो छोटे सर्कल को टच करती है, उसकी लेंथ बतानी है हमें। तो कुछ ऐसी होगी वो कॉर्ड। यस सर। बड़े सर्कल के लिए वो कॉर्ड होगी, छोटे सर्कल के लिए वो टैंजेंट हो गई। चलो इसमें सिर्फ पाइथागोरस ही यूज होगी, बहुत सिंपल सा है। तो हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, यस सर, और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। अभी देखो हमें पता है कि ये लेंथ 5 है बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और ये लेंथ 3 है छोटे वाले सर्कल की रेडियस। तो क्या हम AP निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? सपोज यस सर। और क्लास 9th की थ्योरम याद करो। क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। 9th गया, थ्योरम गई। सर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। इंटरसेक्ट दी कॉर्ड इंटरसेक्ट एट सेंटर। परपेंडिकुलर बहुत सारे थ्योरम्स थे, उसमें से बहुत सिंपल सी थ्योरम थी, शुरुआत की थी। A line drawn from the center divides divides it into two equal parts, ऐसे कुछ थी सर। ठीक है, तुम कन्वर्स बोल रहे हो। एनीवे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर तो होगा ही, अभी क्लास 10th की थ्योरम से है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से AB की लेंथ 8 आ गई। ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं किया था यार विनीत, ऐसा ही था। ऐसा ही ये था, वाला लेकिन नहीं ये सर। मतलब ऐसा ये वाला कॉर्ड वाला नहीं था, उसमें तो रेडियस थी दोनों। तो उससे केवल लेंथ निकालनी थी। ये थ्योरम तुमने अभी पहली बार यूज किया ना इस सेशन में। चलो नेक्स्ट आउट, तो 9th 10th क्वेश्चन नंबर 9th। 8 सबने कर लिया ना? 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे तो याद नहीं क्लास मैंने ली सर कब। आपने करवाया था। ये क्लास में सर करवा दिया था। सर आपने क्वेश्चन 9 करा दिया था। 9 भी करा दिया था, हाँ यस सर। सर। तो क्यों पूछ रहे हो? और 9 के बाद 10 10 कह रहा प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज है जो तुम नहीं समझ पा रहे होगे, बाकी ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें याद है। याद करो हमने ये बात कर रखी है क्या कि दो टेंजेंट जो हम खींचते हैं तो जो एंगल टेंजेंट्स के बीच में बनता है और जो सेंटर पे एंगल बन रहा होता है, उस एंगल में रिलेशन याद करने को कहा है मैंने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने क्वेश्चन कॉपी में कराए हैं बहुत इस चैप्टर के स्पेशली, वही क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में मिलेंगे। बहुत तरीके से करना, और वेरीफाई करना हो तो और बच्चों से पूछ लेना कि मैं कह रहा हूँ बोर्ड में मिलेंगे, तो बोर्ड में मिलेंगे। चलो इन दोनों एंगल्स के बारे में कुछ याद करने को कहा था मैंने। इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। वेरी गुड, ये सप्लीमेंट्री तो होते हैं भाई, बाकी दोनों 90 हो जाते हैं। ये 90 है, ये 90 है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, चारों का सम 360। अगर दो का सम 180 है तो बाकी दो का सम भी 180 ही होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं ना दो ट्रायंगल्स को। कॉन्ग्रुएंट तो वो अलग केस है, ट्रायंगल की बात नहीं हो रही, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है। इसको याद रखो सब लोग एज ए रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव आ जाए तुरंत टिक मारो, आगे बढ़ो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यही पूछा गया है, बस लैंग्वेज ऐसी कि शायद समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो अब लैंग्वेज समझते हैं। कह रहा प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, इस एंगल की बात हो रही है, सानवी समझ गए? Yes, sir. And drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle, किस एंगल की बात हो रही है? Subtended by the line segment joining the points of contact। अब याद करो कि एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन एट ए पॉइंट क्या होता था, 9th में पढ़ा था हमने। एक लाइन किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता है, क्या मतलब होता है, कौन सा एंगल होता है वो?
अगर मैं बोलूँ ये जो लाइन मैंने बनाई है ए बी, ये पॉइंट सी पर कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, तो हम लाइन के एंड पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो एंगल एसीबी हो जाएगा। एसीबी। यही होता है एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन एट अ पॉइंट। यहाँ बात हो रही है कि एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर दो, इस लाइन की बात हो रही है। और एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन एट द सेंटर, वही एंगल तो हो गया जिसकी हम पहले बात करते, यही एंगल तो है, ठीक है। यस सर। So again, it was only a language thing. Result हमें already पता था. Next out. 12. सर Question 12. 12. 12. 12 थोड़ा लेंदी है. 12 के अलावा कोई डाउट है? 13 से क्या डाउट? 13. Yes, sir. Yes, 13 पहले कर, sir. Yes. Sir. पहले 13 कर लेते हैं, फिर 12 कर लेते हैं. हाँ, तो कुछ बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही है. चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. कह रहा प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended subtend supplementary angles at the center of the circle. अब हो सकता है कुछ लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा हो. सबको मतलब समझ में आ रहा है क्या इसका? No, sir. नो सर। हाँ, कुछ लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये लैंग्वेज कुछ ऐसी है. कह रहा है अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. सर्कमस्क्राइब हम पहले ही बता चुके हैं कि जो फिगर के बाहर से होता है, टच करते हुए जाता है, और इंस्क्राइब जो अंदर होता है. तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. तो जो ऑपोजिट साइड्स होंगी क्वाड्रिलेटरल की, वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगी वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम 180 होगा. तो कोई भी अपोजिट साइड पकड़ लो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नाम लिख देते हैं ए बी सी डी. तो ए बी और सी डी को पकड़ लो, ये अपोजिट साइड्स हैं. ये दोनों साइड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही हैं अलग अलग, उन दोनों एंगल का सम 180 होगा. ये हमें प्रूफ करना है. मतलब ये एंगल सी ओ डी और ये एंगल ए ओ बी, और ऐसे ही दूसरे पेयर के लिए वैलिड है. बोलते हैं बी ओ सी एंड ए ओ डी, उनका सम भी 180 ही होगा. ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा तो नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी? आ गया सर एक बार सर रिपीट कर दो, मेरा नेट कनेक्शन इशू। क्वेश्चन 13 कर रहे हैं आप ना, और बात हो रही है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एट द सेंटर. तो हमने कहा ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड्स हैं, इनका एंगल सबटेंडेड ये है ए ओ बी और सी ओ डी. फर्स्ट थिंग, डू नॉट थिंक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये सी ओ ए इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, डी ओ बी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो वर्टिकली अपोजिट का कंफ्यूजन मत करना, ठीक है. दे आर डिफरेंट एंगल्स, सेपरेट एंगल्स. अभी इसमें जो अप्रोच लगेगी, कई क्वेश्चंस में अप्रोच लगती है, तो हम क्या करेंगे, हम सेंटर को सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देंगे. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी मैं नाम दे देता हूं. लेट्स से ये है P, Q, R एंड S. तो सेंटर को हम सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देंगे. तो क्या होगा, आई थिंक मैंने पहले बताया कि ये वाली अप्रोच कई क्वेश्चंस में यूज होती है, जिसमें हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. कुछ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं यहाँ पर तुम्हें? अब यस कोई भी पेयर पकड़ लो, जैसे मैं ये पेयर बोल रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो. तो सी आर और सी क्यू इक्वल है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. जो थ्योरम है हमारे, सी आर और सी क्यू दोनों टेंजेंट ही तो हैं. Yes, Yes, sir. Yes. और ओ आर और ओ क्यू इक्वल है, दोनों रेडियस हैं. और OC is equal to OC. OC इज इक्वल टू OC कॉमन है. तो भाई एस एस एस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. यस सर. यस सर। विद एग्जैक्टली सेम लॉजिक, क्या ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस सर. ऐसे ही क्या ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? Yes, sir. यस सर। ऐसे ही क्या ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? Yes, sir. तो अगर ऐसा है तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल x है, तो अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा सीपीसीटी से. ये एंगल अगर y है तो ये भी y होगा सीपीसीटी. ये अगर z है तो ये भी z होगा.
और ये अगर W है तो ये भी W होगा। यस सर। अब अगर हम सारे एंगल्स को सम कर देंगे तो क्या सब दो बार आ गए? 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, क्या ये 360 हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. Does it tell us कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W 180 हो जाएगा? Yes, sir. हमारे ऑपोजिट एंगल्स क्या थे? AOB और COD, इनका सम देखो क्या है। अगर मैं AOB और COD को ऐड करूं तो क्या वो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W ही आएगा? यस सर। यस 180। तो क्या प्रूव हो गया कि जो ऑपोजिट साइड्स थी हमारी, उन्होंने जो सेंटर पे एंगल्स ऑब्टेन किए, दे वर सप्लीमेंट्री। तो ये सर सारे क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हमें हर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा? नहीं, बस एक को करना, बाकी लिख देना सिमिलरली। वो इसको 4 सेट में प्रूव नहीं करना है कि बार बार प्रूव कर रहा है बैठ के। आप जरा रेज हैंड कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है? डाउट ऐसा ही हो गया? सर हाँ सर ये AOB और COD वाला एक बार फिर से बताना सर, ये क्या हुआ? AOB और COD वाला एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन एट अ पॉइंट, तुम्हें समझ में आ गया है चिराग? हाँ सर। तो AB सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा होगा? सेंटर का नाम O है। हाँ सर, तो AOB सर। AOB होगा। और CD कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा होगा? सर COD। यही क्वेश्चन था कि प्रूव करो कि जो ऑपोजिट साइड एंगल सबटेंड कर रहे हैं हाँ वो सप्लीमेंट्री हैं। तो हमने कहा AOB और COD हो गए ऑपोजिट साइड के एंगल्स, हाँ सर। उनको ऐड किया तो हमने देखो x y z और w तो आ रहे हैं। देखो AOB y प्लस z हो गया हाँ और COD x प्लस w हो गया। हाँ, और 180 हो गया। 180 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं इसको। ओके सर। पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना, ज्योमेट्री में यहीं से क्वेश्चन आते हैं बुक से ही। सर 12 पॉइंट आउट। हाँ 12 भी कर रहे हैं, पहले नोट कर लेना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी बस एक सेट में दिखाना, बाकी में सिमिलरली लिख देना। क्वेश्चंस में ऐसे डायग्राम बना हुआ होगा या हमें बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। हाँ जितना पूछो। क्वेश्चन 12 में हेरोन्स फार्मूला यूज हो सकता था? बिल्कुल बिल्कुल वही यूज होगा। ओके ऋषभ ऑल राउंड कर लेंगे। हो गया। हो गया? कोई लिख रहा है अभी? सानवी लिख रहे हो क्या तुम? हो गया, लास्ट लाइन रह गई है बस। अच्छा चलो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो जैसे अभी आदित्य ने मेंशन किया, बिल्कुल सही मेंशन किया उसने कि इसमें हम हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोज फॉर्मूला वैसे हमारे सिलेबस में 9th में आया था तो याद नहीं रहता है, तो मार्क कर लो, क्वेश्चन में लिख लो साइड में कि यूज हीरोज फॉर्मूला, नहीं तो हम भूल जाते हैं। एक बार याद आ गया फिर तो क्वेश्चन कर लोगे, अगर याद ही नहीं आया तो फिर टफ हो जाता है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle। circumscribe का मतलब हमें पता ही है, जो बाहर से जाता है, तो एक सर्कल के बाहर से ट्रायंगल जा रहा है, सर्कमस्क्राइब करता हुआ उसको, we can say something like that। चलो
दिस इज द ट्रायंगल, नाम अगर लिख देते हैं ए सी बी और सेंटर है ओ। कह रहा है कि सर्कल की रेडियस 4 है, तो रेडियस के लिए हम इसको सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर रहे हैं अभी, और से काम आएगा आगे। इससे कर दिया, इससे कर दिया और इससे कर दिया, ये सारी ही रेडियस हो जाएंगे, सारे ही 4 हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, और एक चीज मैं और कर दे रहा हूँ, बता दो क्यों कर रहा हूँ। तीनों वर्टेक्स को मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूँ। चल कह रहा है कि रेडियस 4 है और जो लाइन नीचे की वो डिवाइड हो रही दो पार्ट में, 6 और 8 में। तो ये लेंथ 6 है और ये लेंथ 8 है। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, बाकी दोनों साइड्स निकालनी है। तो पहली बात तो नाम और नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नहीं, हम नाम दे देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मान लेते हैं पी क्यू आर है। बताओ मेरे को कुछ पता है क्या, कुछ और भी हम इस फिगर में पता कर सकते हैं? Yes, sir. क्या पता कर सकते हैं? सर हम RC और QB की लेंथ बता सकते हैं। वेरी गुड। देखो CP और CR तो इक्वल ही होंगे ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, Yes. और ऐसे ही BP और BQ इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन में बोला क्या है कि टेंजेंट है दोनों? सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो टेंजेंट होगा ना, डायग्राम बना भी तो है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है वो टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, चलो, और AQ और AR भी इक्वल होंगे, उनको हम x मान लेते हैं, हमें पता नहीं है। अभी बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकल सकता है? ऑब्वियसली उसमें x आएगा, बट निकल सकता है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, लेकिन उसमें x है तो एक कुछ और भी चाहिए। क्या इस ट्रायंगल का एरिया किसी और तरीके से भी निकल सकता है? क्या इस ट्रायंगल का एरिया किसी और तरीके से निकल सकता है? सर अगर हमें हाइट पता लग जाए, इसी इंफॉर्मेशन में, अगर वगैरह नहीं है, इतने गिवन इंफॉर्मेशन में क्या किसी और तरीके से एरिया निकाला जा सकता है? सर ओबी या ओसी की लेंथ निकल जाएगी अगर ओ सेंटर मान लो। ओ सेंटर मान ले तो ओबी या एओसी के लिए नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। इसी में बताओ देख के कि कोई और तरीका है? सर सारे एंगल 60 डिग्री नहीं, ये नहीं दिया गया, सारे एंगल 60 नहीं मान सकते हैं। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं निकल सकती? कैसे? जो दो अलग अलग उसके दिए थे, एटलीस्ट कॉन्ग्रुएंट वालों की तो निकल ही जाएगा। थोड़ा तेज बोलना, दो अलग 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 मेजरमेंट दिए ना, तो हाइट तो गिवन है और बेस गिवन है। कहाँ पर? अगर हम OPB वाला देखें या हाँ OPB वाले में बिल्कुल सही बोल रही, वेरी गुड। अगर हम इस ट्रायंगल को 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? एक ये हो गया AOC, BOC और AOB। अगर इन तीनों का एरिया निकाल लें तो पूरा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो। यस इन तीनों ट्रायंगल में क्या हमें हाइट पता है? यस सर। 90 तो है, तो रेडियस है, वही तो हाइट है इस ट्रायंगल के लिए। यस सर। Yes. एग्री कर रहे हो सब लोग? यस तो हम तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और सबको ऐड कर देंगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा सम ऑफ ऑल दीस 3 ट्रायंगल, हाफ, बेस एक में है AC, हाइट है 4, ऐसे दूसरे में हाफ, बेस है BC और हाइट है 4, और ऐसे ही तीसरे में हाफ, बेस है AB और हाइट है 4। देखो हाफ और 4 तो कॉमन है सब में। यस सर। बचेगा क्या? तीनों साइड का सम, AC प्लस BC प्लस AB, तीनों को ऐड कर दें। तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 28 प्लस 2x, 2 और यहाँ पर कैंसिल है, तो बेसिकली एरिया हमारा आ गया 56 प्लस 4x। इसी को मैं 4 कॉमन लेके लिख सकता हूँ, तो दैट वुड बी x प्लस 14। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब मैंने कहा इस ट्रायंगल के एरिया एक और तरीके से निकल सकता है, हेरोन्स फॉर्मूला से। हेरोन्स फॉर्मूला याद है सबको? यस सर। यस सर। स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। S minus C. तो यहाँ पर a को मान लेते हैं 14 है, b है हमारा 8 प्लस x और c है हमारा 6 प्लस x।
तो एस निकाल लेंगे, सबका सम करोगे 28 + 2x, उसका हाफ करेंगे तो 14 + x हमारा एस आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x + 14 लिख देता हूँ उसको, ये s हो गया। s - a करोगे तो सिर्फ x बचेगा, s - b करोगे तो सिर्फ 6 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, और s - c करोगे तो 8 बचेगा। अब ये दोनों एरिया सेमी ट्रायंगल के हैं, तो क्या है, दोनों एरिया इक्वल होने चाहिए, Yes, दोनों sir. एरिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यार रूट ऑफ x + 14 6 8 x इज इक्वल टू 4 टाइम्स x + 14। अभी देखो यहाँ पर रूट लगा तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो रूट हट जाएगा, Yes. x + 14 बचेगा, x बचेगा और 6 × 8 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 4 स्क्वायर, 4 × 4 16, 4 × 4 लिख देता हूँ, और x + 14 स्क्वायर, x + 14 स्क्वायर। अभी दोनों साइड x + 14 और x + 14 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये 6 और 2 12 ये सब कैंसिल होकर यहाँ पर 3 बचेगा, उससे देख लेना है। तो 3x = x + 14 आ गया, और यहाँ से 2x = 14 आया, और x = 7। 7. अब एक बार x की वैल्यू आ गई, फिर तो सारी साइड आ ही गई हमारे पास। आ गया सबको? यस सर। सर ये ABC सर मेरे कैसा को है? बोलो बोलो। सर ये ABC कैसा है? ABC कैसे है? लेंथ ऑफ साइड है ना, मतलब a मैंने BC को मान लिया तो 8 और 4 14 ही तो होगा, 8 और 6 ये 8 + 6 हो गए। ABC लेंथ ऑफ साइड ही तो होती है। सर मेरे को ये काटने का समझ नहीं आया था जो आपने भी काटा था। हमने ट्रायंगल को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ये मैं शेड कर रहा हूँ। ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल कलर वाइज कर दिया मैंने, और ये तीसरा ट्रायंगल। देख रहे 3 अलग ट्रायंगल। यस सर। आगे आ रहा है, आगे आ रहा है पक्का? हमें तुम्हें कॉल करना था, मैं भूल ही गया। नोट कर लिया गाइस? नो सर। अच्छा यस मिनट सर। रुक जाओ। चलो चलो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। सर डन। ठीक है, सबको कर लेने दो। अरे अवनीश नहीं क्लास में क्या? नहीं सर, वो नहीं है। क्यों? पता नहीं सर, मुझसे बोल रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, अगर सर पूछेंगे तो बोल दे मैं नहीं हूँ क्लास में। तो मुझे भी पता नहीं है इसमें क्या नया बोलने को बोला। एनीवे अरे तुम लोगों को वो मिल गई न्यूज़ नेक्स्ट वीक की? नो सर। सर खुशखबरी है, क्या है? पता ही होगा। टेस्ट नहीं हो रहा। नहीं सर। टेस्ट तो चलो सेकंड खुशखबरी है, नेक्स्ट वीक समर वेकेशन करेंगे 1 वीक के लिए।
तो जिन लोगों ने कुछ कुछ छोड़ रखा है वो कवर कर लें, जिन्होंने सब कुछ कर रखा है वो एंजॉय करें। नो होमवर्क, नो टेस्ट। सर अगले वीक से स्कूल खुल रहे हैं, तो क्या हुआ? अच्छा, हमारे नहीं खुल रहे, छोड़ो। एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। जून में किसके स्कूल खुलते हैं यार? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? छोड़ो उसको। कोरोना से डरते नहीं वो लोग। ऑनलाइन खुल रहे हैं। तो ठीक है, मतलब यहाँ का लोड तो कम हो गया एटलीस्ट। तो मिली नहीं ना। ठीक है, शुरू में पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ा बंक कर देना। करने दी। चलो, कर लिया नोट? Yes, sir. यस सर। चलो, आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले कर लिए हैं। ये सब कर लिए थे ना हमने? कर ही लिए हैं। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग यस अ सर। सर्कल इज रोम्बस कर लिया Yes, था। sir. Yes, sir. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा है। लिख लो, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इन द गिवन फिगर सर ए बी इंस्क्राइब वाला नहीं आएगा कोई? इंस्क्राइब क्या? ऐसी कोई फिगर नहीं आ गई जिसमें इंस्क्राइब कर रहा हो तो हमें फिर कुछ फाइंड करना। जनरली नहीं होती हैं, कम ही होते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी। बोर्ड में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, prove that BE is equal to CE. Prove that BE is equal to CE. करो। RN ट्रिप का तो यार देख। हाँ लिख तो दो ABC का फिर। हाँ लिख रहा हूँ। RN का डाउट है इस बार ट्रिप होगी या नहीं होगी, तो चांसेस तो कम ही लग रहे हैं। अगर सिचुएशन कोरोना की ठीक होती है देन वी कैन प्लान। अभी लग नहीं रहा है कि कोरोना इस सेशन पूरा सही होगा, पूरे साल क्लास ऐसे ही होंगी होपफुली हमारी। गिवन क्या था? क्या सर गिवन क्या था? ये मैंने ए बी इज इक्वल टू ए सी। आरन तो पिछली बार नहीं गए थे ना? ये नो सर। सनी गया था ना, मुझे लग रहा है। हाँ सर। हो गया? तो बहुत इजी है, अब तो हो जाना चाहिए था। तो हो गया विनीत का? बताओ विनीत। सर हमें पता है कि सर AF और AD इक्वल है और सिमिलरली BD और CF इक्वल है। ठीक है। क्योंकि सर सर्कमस्क्राइब क्योंकि दोनों इक्वल हैं, AB और AC, वो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो सर अगर हम A B और O सेंटर और AC और सेंटर को अगर हम इक्वल प्रूव करते हैं तो फिर BCE को भी हम वैसे प्रूव कर देंगे इक्वल। अरे इतना लंबा जाएगा नहीं, तो एक लाइन में हो जाएगा इसके बाद। और कोई? देखो दे रखा है AB इज इक्वल। हो जाएगा। हो जाएगा तो करो तो। सर हम जब BE सेंटर BO और CEO सेंटर को एंटर भी जाने की जरूरत ही नहीं है, सेंटर एंटर जाने की कोई जरूरत नहीं है। AB और AC इक्वल है। अच्छा AD और AF भी इक्वल है क्या? नहीं AD एंड AF। अच्छा हाँ AF सही।
Yes, sir. इक्वल है क्योंकि दे आर टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो भी इक्वल ही होंगे। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए बी माइनस ए डी विल बी इक्वल टू ए सी माइनस ए एफ। मतलब पूरा पूरा इक्वल है और एक पार्ट इक्वल है तो बचा हुआ पार्ट भी तो इक्वल ही होगा। यस सर। तो बेसिकली क्या बी डी और सी एफ भी इक्वल आ जाएगा? यस सर। एग्रीड। सब्ट्रैक्ट ए बी में ए डी सब्ट्रैक्ट किया तो बी डी बचा और ए सी में ए एफ सब्ट्रैक्ट किया सी एफ बचा। ये दोनों इक्वल है। अभी बी डी Yes, किसके sir. इक्वल है ये बताओ? सर बीई BE. बी के इक्वल है। और सी एफ किसके इक्वल है? CE। सीई ये तो प्रूव करना था। सर ये तो मैंने भी कर लिया। हाँ हाँ सर हो गया तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, 3 के मार्क्स लेके जाता है। और कितने मार्क्स? कितने मार्क्स 2 में आ जाएगा, 1 में आ सकता है। फ्री की चीज सुनता ही तुरंत एकदम कि कितने मिलेंगे फ्री में। कर लिया नोट सबने? Yes, sir. अच्छा लिख लो लिख। हो गया? यस सर। यस सर। चलो। अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम लोग ओरली कर सकते हो तो बताना। कोई कुछ लिखेगा नहीं। ये एक सर्कल दे रखा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स खींचे गए हैं। कैन यू फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट? अगर कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है। What will be the length of tangent? दोनों सेम ही होंगे लेंथ, तो कोई भी मान लो AP या AQ। सेवन प्लस 5 7 + 5 नहीं सर 5+4 नहीं, ये क्या तुक्केबाजी चल रही है क्या? 12 होगा। 12 नहीं। सर ये जो 4 जा रहा है ये भी टेंजेंट है। हाँ टेंजेंट है। सर 9 और 4 तो इक्वल होंगे ना? 9 क्या इक्वल होंगे? P और 4 सर 10। नहीं 4 ये पूरी लेंथ है। एक मिनट, 4 ये BC की लेंथ है, सिर्फ लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है। सर 11। नहीं 11 सर 11 ही तो होगा अगर B सर 9। C एक्सटर्नल सर 8 होगा। सर 8 होगा। 8 होगा भाई। 8 है सर, 8 है। 8 है। याद करो, मैंने इस क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन कराया था जब हम सर्कल शुरू कर रहे थे, तो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इस रिजल्ट को। रिजल्ट याद है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आती है 8 होगा ना? हाँ 8 होगा। अगर तुम्हें अभी वो क्वेश्चन देखोगे तो याद आ जाएगा कि हमने अब प्रूफ किया था कि AP = ½ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC। याद आया? देखो सेकंड क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। यस सर। तो जब हमने ये रिजल्ट हमने कर लिया है, तो अभी मैंने बस नंबर दे दिए, पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकालो और y2 करो। ठीक है? ऐसे रिजल्ट याद करने का फायदा क्या, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो किसी को करना पड़ेगा 3-4 मिनट तक क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, और तुम्हें रिजल्ट याद है तो तुरंत करके आगे बढ़ जाओगे, कितना टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं, ये भी ओरली हो जाए। यस सर। चलो एक सर्कल है,
हमने खींचते हैं 2 टेंजेंट्स, टेंजेंट्स को हमने ज्वाइन भी कर दिया है सेंटर से। अच्छी माइक ऑफ कर लो, बच्चे खेलने तो आने घर में। और हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को भी ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरह का डायग्राम बन गया। अभी हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, नाम रख देते हैं कुछ, A, B, C, O। हमें दे रखा है कि ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 6 है, तो बताओ एंगल A कितना होगा? Yes sir, 120. कितना बोला? BC भी 6 एक मिनट तानवी कितना बोला? 120। हाँ बिल्कुल, सॉरी सर, मैंने 20 सुना था Sir, 120. 120 आ गया कुछ? 120 120 वेरी गुड। कैसे किया? कर रखा था, OC 6 है तो BOB 6 ही होगा, तो BOC 60 डिग्री हो जाएगा और वो BAC। तो BC, ये OC और OB तो रेडियस ही है। एंगल निकाल दिया। अगर OC 6 है तो OB भी 6 होगा, तो ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल मालूम चल गया हमें 60 है, इक्विलैटरल तीनों एंगल इक्वल होते हैं 60 ईच, और अगर ये 60 है तो इन दोनों का सम तो 180 होता है, तो ये 120 आ जाए। ठीक है? यस सर। चलो, आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इस चैप्टर को फिर क्लोज माना जाएगा। एंड तीसरी खुशखबरी कि आज कोई होमवर्क नहीं है, तो आई गेस इट्स क्वाइट गुड डे फॉर यू। इन्हीं क्वेश्चंस को जो हमने कॉपी में किए हैं और जो एनसीईआरटी में, अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस कर लेना। ज्योमेट्री में मैं हर क्लास में ज्यादा टाइम देता हूँ फॉर द सेम पर्पस, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। नहीं दे रहा हूँ होमवर्क, इसका यही मतलब है कि जो क्वेश्चंस करा रखे हैं उनको अच्छे से जरूर, जो एक बार में नहीं आए तो उनको खुद से ट्राई कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है? थैंक यू सर। इस हफ्ते टेस्ट होगा? थैंक यू सर। नहीं होगा। थैंक यू सर। चलो गाइस, गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Okay, sir. सर इस हफ्ते टेस्ट नहीं है? नहीं। ओके सर।